हेलो एवरीवन, आई एम संदेश सर। जैसा कि आप लोगों को पता, आज से हम लोग क्या 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है मैथ बुक का पूरी बुक का सोल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आ जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे 10th क्लास में मैथ से डर लगता है वो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ से आज हम बेसिक चीज़ेंगे, सब चीज़ें सीखेंगे कि कैसे क्या मैथ को करना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी जो हमारी परिभाषाएं हैं, अगर हमें वो नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है, मैथ से डर इसलिए लगता है क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें मैथ से क्या होता है, डर लगने लगता है। और इसको अच्छी तरीके से अगर आप समझोगे तो मैथ से अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कोई नहीं है। और जो भी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उसका पता है क्या, औरंगाबाद जागीराबाद बस स्टैंड अमर कंप्यूटर के सामने। मोबाइल नंबर है 9369044421 पे आप संपर्क कर सकते हो। और 1 जुलाई से न्यू बैच ओपन हो रही हैं। क्या नंबर है? 9369044421। इस पे आप क्यूरी करते हो 9369044421। अब हम लोग क्या सब चीज़ें बताएंगे, क्या क्या संख्या होती हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, सम संख्या क्या होती हैं। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। क्या? 2 से डिवाइड हो जाएं। तो आपको परिभाषा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है। तो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। एक ऐसी संख्या हमारी सम संख्या होती है। उसके बाद हमारे नंबर 2 है विषम संख्या। विषम संख्या को कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। इंग्लिश में भी समझ रहे ना इतना, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद हमारा आ जाता है तो हमने डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दी थी तब भी कॉल आ गई भाई, अलार्म। तो भी एडिटिंग होगी बात को। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 1 या स्वयं से हो। मतलब जैसे हमसे कोई कहते सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, बहुत क्वेश्चन आता है। तो सबसे छोटी कोई अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? 2। अब यहाँ से आपको 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब क्या है, हमें कोई भी संख्या का फैक्टर करने को दे दिया जाएगा और अब आप वहां पे करने को बैठ जाओगे कि अरे इसका तो फैक्टर हो ही नहीं रहा। अगर हमें यहाँ तक 50 तक की अभाज्य संख्या पता है तो देखना अभी जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको बहुत चुटकियों से आंसर निकलेंगे। तो इसीलिए आप समझते रहना पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2, 3, 5, 7, 11। अब कहेंगे बच्चे 9 क्यों नहीं हुए? 9 इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 13, 17, 19, 23 और उसके बाद 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, 28 भी, 29, 31, 33 भी हो जाती है, 34 भी, 35 भी, 36 भी, 37, 38 डिवाइड है, 39 भी डिवाइड है, 40 भी डिवाइड है, 41, 43, 44 भी डिवाइड हो जाती है, 45, 46, 47। तो अगर आपसे पूछे कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या बताइए तो आप इस तरीके से बता दोगे। अगर यहाँ से पूछे कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 15 होती हैं। कितनी होती है अभाज्य संख्या? 15 होती है। अब यहाँ पे अब नंबर 4 आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या
परिमेय संख्याएं, इनको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q इजकल टू नॉट जीरो होता है, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं होता है। जैसे समझो, अगर आपसे पूछे क्या रूट 4 परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि रूट 4 हर किसी का स्क्वायर वो परिमेय संख्याएं होती है। क्या हर किसी की स्क्वायर संख्या क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक, रूट 9 क्या हमारी परिमेय संख्या है? अगर आपसे पूछे कोई पाई की वैल्यू कितनी होती है तो क्या बताओगे? 22/7 ये क्या हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। ठीक, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब आ जाते हैं हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक, जहां Q इक्वल टू 0 होता है। अब इसके उदाहरण समझ लो। पाई कैसी है? परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, रूट 3 क्या परिमेय संख्या है? रूट 5 क्या परिमेय संख्या है? ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अगर आपसे पूछे पाई कैसी संख्या तो क्या बताओगे? अपरिमेय संख्या। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके हाई स्कूल में 20 नंबर के क्या आते हैं? एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन बनते कैसे? इसी तरीके से बनते हैं। क्या पूछ लेगा कि पाई कैसी संख्या, तो क्या बताओगे आप? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताओगे? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, रूट 2 अपरिमेय संख्या होती है, रूट 3 अपरिमेय संख्या होती है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। तो अभाज्य गुणनखंड क्या में इनके सबके क्या में फैक्टर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो कितने अच्छे तरीके से हम लोग लेंगे। 140 के हम लोग क्या कर लेंगे? इधर को फैक्टर कर लेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड है 17 आ गया, 2 से डिवाइड 35 आ गया, 5 से डिवाइड 70 आ गया, 7 आ गया। अब एक चीज देखना, 2 से 2 7 14 और 35 का आधा 70 का आधा कितना होता है? 35। फिर 5 से तो 35, 7 एकम 7, तो 140 के हमारे फैक्टर कितने आ गए? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर एक ही संख्या 2 बार है तो उसको क्या लिख सकते हैं? हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 गुणे 7, इधर राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो 156 को। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचे 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचे 18 हो गया, 2 नाम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अब पीछे कैसी संख्या आ गई? हमारी विषम संख्या आ गई। तो 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 अभी कैसी संख्या है? मैंने क्या बताया था अभी? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के फैक्टर कौन से होते हैं? एक या स्वयं से होता, तो 13। तो अगर इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, इधर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्यों? जिसके पीछे भी 5 आता है वो 5 से ही डिवाइड होती है। तो देखो 38 25, 5 से तो 35, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 55 25, 5 एकम 5, 1 बचा 2 बचे 22 हो गए रखे। ठीक, 5 चौकू 20, 2 बचे 25 हो गए, 55 25। फिर 5 दूनी 10, 4 बचे 45, 5 नाम 45। फिर से देखना एक बार। 5 7 35 के 5 हासिला 3, 32 हो गया, 5 का 30,
2 बचे 25 का 55 25, 5 एकम 5, 2 बचे 26 हो गया रखे 55 25, 5 या 15। ठीक, अब देखो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 15, 3 एकम 3, अब 3 दूनी 3 एकम 3 और 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17, इधर राइट आंसर। फिर अगला देखो क्वेश्चन, देखो 74 29। अब इनके फैक्टर करना बहुत कठिन हो जाते हैं, तो इनके ऐसे कि अगर हमें अभाज्य संख्या याद है तो उनके फैक्टर हो जाएंगे जाके। इनको करने के लिए बहुत आपको क्या चाहिए, 3-4 बार करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के तरीका पर याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपने इन तीनों में तो रूल लगा दिया, इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, देखना 5005 को, तो पहले तो हमें साफ दिख रहा है क्योंकि 5005 है, पीछे 5 आ रहा है तो 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5 0 0। अब देखो किससे कटेगा, हम 7 से काटने की कोशिश करते हैं, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चुको 28, 2 बचे 21 हो गया, 7 या 21। अब देखो 11 एकम 11, 3 बचे 33 हो गया, 11 या 33, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर कौन सा आएंगे, 5 7 11 13। सब जो अभाज्य संख्या आई हमारी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 74 29। इसके देखो फैक्टर, 74 29 का क्या है, अब इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से ही कटेगा, क्योंकि ऊपर ही बोल गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसको तो मुझे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए इसको ज्यादा बार करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसका क्या है, पहले 17 से डिवाइड होगा, 17 चक्कू 68, कितने बचे 6 बचे 62 हो गया, 17 तिया 51, 51 11 बचे 119 हो गए, 17 25 85, 17 6 का 120, 17 7 119। अब देखो 17 से हो गया, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 5 बजे 57 को 19 तिया 51, 23 एकम 23। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 17 19 23। अब ये कैसी संख्या है, सभी हमारी अभाज्य संख्या है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें।